हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरे घर में रात अंडा बनी थी तो मैं सही से खा नहीं पाई हूँ। थोड़ी सी चावल थी तो मैं सोची शायद भूख नहीं लगेगी, थोड़ी तली के साथ खा ली थी। और मुझे अंडा खाना मना है तो मैं अंडा खाती हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं अंडा नहीं खाती हूँ। अंडा मैं नहीं खाई क्योंकि मना कर रखा है। 4 अंडा लाए थे पहले तो नॉन वेज के लिए गए थे तो वो तो मिले नहीं, मुर्गे के लिए गए थे। 9 साढ़े 9 बजे रात को मेरे हस्बैंड आए काम से तो कह रहे कि बंद है दुकान। तो मैंने कहा छोड़ दो, अंडा ले लो। तो उन्होंने अंडा लिए, पास्ता लिए और ये कतरा लिए क्योंकि मैं खाती हूँ। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, फिर मैंने जैसे 2 बजी इतनी गर्मी लगने लगी, बाहर सोती हूँ, मैं दिखा दूँगी आपको। इतनी गर्मी लगने लगी, फिर मैं कमरे में आई, इतनी ज़ोर से भूख लग गई थी। दरवाज़ा मेरे हस्बैंड खुला छोड़ते थे, उसमें कुत्ता घुस के कुत्ता आ गया था, रोटी खा गया। इतना सा सून था वो ख़राब कर दे। फिर सुबह सुबह उसको फेंकी हूँ, पता नहीं मैंने खोल दिया, मेरे हस्बैंड ने खोल दिया। मैं तो खोलने नहीं आई थी क्योंकि जब मैं 12 बजे रात की मोबाइल देख ली थी, मैंने मोबाइल चार्ज करने आई थी तो दरवाज़ा खुला था। मैं भी नींद में थी, नींद ला आ रही थी मुझे क्योंकि 12 बजे सबको नींद आती है। तो मैं वो क्या कहते हैं, मैं सोने चली गई, दरवाजा उसे खोला रह गया और कुत्ता रोटी खा के जब 2 बजे रात में देख रहा है तो मैं बोली मुझे भूख लगी है, तो कह रहा रोटी तो कुत्ते खा गए। उसके बाद मैं पानी पी के सो गई। सुबह 6 बजे उठी हूँ तो कपड़ा धुली हूँ, नहाई हूँ, पूजा की हूँ। उसके बाद एक तरफ मैक्रोनी उबलने के लिए डाल दी हूँ, एक तरफ मैं सब्जी बनाई हूँ। उसके बाद मैं खा ली हूँ। मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं, कह रहे थे कि मैं दोपहर में आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे घर भी जाना है। घर क्यों जाना है? क्योंकि सासू माँ 4 दिन के लिए बुला रहे मुझे। कह रहा 4 दिन के लिए आ जा, फिर चली जाना। मैं कहा ठीक है। और घर पे कोई आए हैं, दाऊ आए हैं। उसके बाद दाऊ का शादी नहीं हुआ क्योंकि शादी नहीं किए। मेरी सास की ना कोई रिश्तेदार है, उन्हीं को दाऊ बोलते हैं, मेरा नहीं है, उन सासू माँ का है। तो मैं 2-3 दिन से घर जाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ ससुराल। और मैं अकेले जा नहीं सकती। मेरे पति बोले कि मैं कल पहुँचा दूँगा, तो 9 बजे रात में बाइक मिला नहीं, क्या चीज़ से जाऊँ। सासू माँ मेरी इतनी गुस्सा हो रही है, कह रही कि तू आ नहीं रही है, फलाना ढिकाना। तो अब देखिए आज मैं जा रही कि नहीं जा रही हूँ। उसके बाद आपको मैं बताई थी कि मेरी तबीयत ख़राब है। तबीयत अभी सुधार है, मेरी कुछ सुधार है। पहले कमज़ोरी से आती थी, शायद कमज़ोरी इसलिए आती थी क्योंकि फिर शादी से पहले मैं दूध खाती थी। अभी दूध खाना बंद कर दी थी ना, इसी के लिए ऐसा हो रहा था। तो कल दूध नहीं गई थी लाने। कल चिड़िया के दूध की वो अच्छी होती, चिड़िया के दूध का पी के देखना, आपको कोई बीमारी नहीं। पहले मुझे अक्सर तबीयत ख़राब होती थी। जब से मैंने बकरी का दूध का चाय पीने लगी, दूध तो खाती नहीं, चाय पीने लगी। मेरे ससुर पहले बोलते थे खा ले बेटा, तो हमारे मायके में कोई नहीं खाता है बकरी का दूध का। तो उन्होंने बोलने लगे बेटा खा लो, बहुत अच्छे होते हैं, इससे तबीयत ख़राब नहीं होते हैं। जब से मैं खाने लगी तब से मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती है। आप एक बार ट्राई करके देखना, मजाक नहीं कर रही हूँ आपसे, क्योंकि मैं गांव की रहती। ससुराल तो मेरे गांव में है, मायके मेरी शहर में है। तो हम लोग शहर में रहने वाले, आप लोग जानते ही हो, आपको बकरी का दूध तो मिलेगा नहीं, तो हम लोग मोल लेके खाते थे। पहले पापा थे तो पापा गाय रखते थे, भैंस रखते थे। अब तो पापा रहे नहीं। जब 9 साल की उम्र में थी तभी तो पापा मेरी डेथ कर गए। उसके बाद आप कौन रखता है, आपका बच्चे कौन रखता है? भैया कमाने में बिजी हैं, और आप कौन रखता है? गांव में कोई नहीं रहता है। गांव में भी मेरा घर है, लेकिन वहाँ पे मेरे भैया रहते नहीं है, बाहर रहते। मेरी मम्मी भी बाहर रहती है, तब कोई नहीं लेता है तो मोल दूध खाते हैं, तो वहाँ तो मिलती नहीं है। तो मैं अपने मायके वाले को बोली थी मम्मी एक बार चिड़िया का दूध बकरी का दूध का चाय बना के देखना, चाहे बकरी का दूध खा के देखना।
तो मेरी मम्मी तो खाती नहीं है, भैंस का दूध का भी चाय नहीं पीती, गाय का दूध का चाय पीती है वो। और अभी मैं अपनी बहन से बात कर की थी तो वो बोल रही थी कि यहाँ पे 50 रुपये दूध ही मिलता है, तो वहीं पे वही लेती है। वो मम्मी खा लेती, दही भी जमा लेती है और खा भी लेती है, तो सही है, जिसको जो पसंद में आए वो। मैं तो जब से खाने लगी तब से मेरी तबीयत उतना ख़राब नहीं रहती, नहीं तो पहले अक्सर तबीयत ख़राब होती थी। मैं पहले शादी से पहले मेरी नहीं हुई थी शादी, तो मैं जो बकरी दूध के लिए मुझे दवाई के लिए ज़रूरत पड़ी थी, तो 250 रुपया लिया था मुझसे। मुझे दवाई खानी थी, दवाई क्या खानी थी, तो मुझे पता नहीं कौन सी बुखार हो गई थी। उसमें पपीता का पत्ता है ना, पीस के उसमें पीने के लिए हमें बोली थी कि डॉक्टर ने बोला था कि आप उसे बकरी का दूध ले आना और पपीता का पत्ता मिला के और शक्कर मिला के, शहद मिला के आप पीना, आपकी तबीयत सही हो जाएगी। तो 250 रुपये किलो मिला था मुझे, 250 मैंने 250 रुपये दिया था, वो भी नहीं मिलता, कैसे कैसे करके मेरी मम्मी ने खोजी थी, उसके बाद मिला था राजस्थान में। राजस्थान में ऐसे भी दूध बहुत महंगा है। उसके बाद मैं पी थी दूध, उसके बाद मेरी तबीयत कुछ सुधार हुई थी, तब से नहीं हुई तबीयत मेरी। और अभी देख रहे, अभी सही है। आप देख रहे होंगे काले काले, मेरे यहाँ का पानी सूट नहीं करके, यही मैं मायके जाती हूँ। अभी 2 महीने पहले मायके गई थी तो इतनी अच्छी चेहरी हो गई थी, गोरी बिल्कुल हो गई थी। ना तो यहाँ मैं मोटी होती हूँ, काली पड़ गई। देखिए, पहले मेरी शादी के पहले के चेहरा और आपकी चेहरा देखिए कैसी है। मेरी ये टैटू देख रहे होंगे, मैं मेला गई थी ना, तो मेरी बहन भी बनवाई थी स्टार। मेरी बहन बड़ी बनवाई थी, मैंने छोटी बनवाई थी। तो इसका भी कितना लिया था, 150 रुपया लिया था। मैंने बोला था 140 रुपया, लोग कह रहा नहीं नहीं होगा। तो मैंने 250 रुपया मैंने दे के 150 रुपया दे के बनवाई थी, माना नहीं तो मैं बनवाई थी यही। अब यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिखवाना है। हस्बैंड कह रहे नहीं दर्द करेगा, नहीं बनवा। मैंने कहा कुछ नहीं होता है ऐसा, तुम्हें भी बना दूंगा। कह रहा मुझे नहीं बनवाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं बनवा लूँगी। तो कह रहा तुम बनवाना, मुझे नहीं बनवाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। राम राम।